देते हैं कि अगर आपको मिड कैप शेयरों में निवेश करना है तो मिड कैप का महारथी बनने का दमखम किस शेयर में है। लेकर आएंगे मिड कैप की महारथी को। हमारे साथ जुड़ गए हैं एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल। सनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। बताइए, आज तो वैसे थोड़ा सा माहौल खराब है ब्रॉडर मार्केट का, मिड कैप में रिलेटिवली थोड़ी सी आज राहत है। कहां पर नजर है आपकी निवेश के लिहाज से? या गुड आफ्टरनून और मौका देने के लिए धन्यवाद। आई थिंक होटल स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहां हम एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं आज, और इसी के चलते इंडियन होटल में हमने आज देखा कि लाइफ हाई भी बना है। तो होटल सेक्टर से हमने शैले होटल को चूज किया है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1050 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली इसको चूज करने का कारण ये रहा है कि Q2 में काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर करे थे। 20% से हमने सेल्स और इबिटा ग्रोथ होती हुई देखी थी। हालांकि पैट लॉस कंपनी ने दर्ज किया था, उसका ये कारण था कि जो डिफर्ड टैक्स एसेट है उसमें कहीं ना कहीं रिवर्सल लिया था कंपनी ने 200 करोड़ का। अगर आप उसको एडजस्ट कर दे तो कंपनी ने काफी अच्छे नतीजे ये क्वार्टर में दर्ज किए थे। एट द सेम टाइम कंपनी के प्रीडोमिनेटली दो बड़े कारोबार है, एक है हॉस्पिटैलिटी एंड एट द सेम टाइम जो रेंटल बिजनेस है, ऑफिस रेंटल बिजनेस। दोनों में ही हम 30% से की एडिशन एज वेल एज द कैपेसिटी एडिशन आते देखेंगे। इसके चलते हमारा ये मानना है कि अगले 2 सालों में कंपनी तकरीबन 500 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी, जो कि 280 करोड़ का FY24 में प्रॉफिट था। ROE भी हम एक्सपैंड होते देखेंगे 16% से 20%। एट द सेम टाइम ये जो कंपनी है के रहेजा ग्रुप को बिलोंग करती है, विच इज वन ऑफ द लीडिंग इंडियन रियल एस्टेट एज वेल एज हॉस्पिटैलिटी ग्रुप इन इंडिया। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो देख लिए शैलेट होटल 1050 का लक्ष्य, 1 साल के लिए 845 रुपए के आसपास का भाव है। तो निवेश करके कमाइए और ट्रेड करके भी आप कमाइए, क्योंकि इंडियन होटल्स के लिए आज बाजार खुलने से पहले अवनी भट्ट ने आपको सलाह दी थी खरीदारी करने की 785 के टारगेट के लिए। टारगेट अचीव हो गए हैं आधा दिन बीतते बीतते। सेंटिमेंट वीक है और बुरी खबरें आग में घी डालने का काम कर रही हैं। परसों के हमने सत्र में आखिरी घंटे में देखा कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो एस्केलेशन की खबर आई उसने थोड़ा डैमेज किया। आज कुछ और वजह हैं। आप जरा ये बताइए कि ये जो लोअर लेवल्स हैं, अब तो ऊपर से हम करीब 3000 पॉइंट नीचे आ गए हैं। क्या बाइंग की कोशिश करनी चाहिए ट्रेड के लिए, या फिर अभी भी बाजार जो है वो सेल ऑन राइज वाला ही है? कि बाजार में मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि इंडाइसेस की बात करूं तो इंडाइसेस एक मेजर लेवल जो है उसके करीब वो पहुंच गए, क्योंकि पहले भी मैंने कहा था 23,300 400 जो है वो काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है, और फिलहाल उसी के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 23,300 के नीचे ट्रेड करता है तब तो 23,000 लेवल्स तक भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इस मार्केट में भी ऐसे बहुत स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले इंडियन होटल्स के बारे में बात की थी, उसमें बहुत अच्छी रैली है, आज भी बाइंग की जा सकती है। जैसे नेशनल एल्यूमिनियम है, तो नेशनल एल्यूमिनियम जो है उसमें एक मार्केट में भले इतनी गिरावट 3000 पॉइंट्स की गिरावट रही, बट ये स्टॉक जो है इट इज ट्रेडिंग एट इट्स रिकॉर्ड हाइस। तो क्या होता है कि हर एक स्टॉक की जो है वो कहानी अपनी अलग रहती है, उसके फंडामेंटल्स अलग रहते हैं, टेक्निकल जो ड्राइवर्स हैं वो अलग रहते हैं। यदि मैं इसमें ट्रेंड की बात करूं नेशनल एल्यूमिनियम की, तो ट्रेंड काफी स्ट्रांग है अक्रॉस टाइम फ्रेम्स, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड हो, शॉर्ट टर्म में भी एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स जरूर है जहां बाइंग की जा सकती है, बट हाँ ये जरूर है कि जिस तरह की करेक्शन हम देख रहे हैं और 23,000 के नीचे 23,300 के नीचे निफ्टी ट्रेड करता है, तो इसमें एक फर्दर सेल ऑफ की संभावना बनती है। और जैसा आपने सही भी कहा कि जो जो नेगेटिव न्यूज फ्लोज हैं वो निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट हमें मार्केट्स में जरूर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, हमें बहुत बहुत शुक्रिया बाजार पर व्यू स्ट्रैटेजी बताने के लिए, साथ ही साथ अपनी पिक भी बताने के लिए।